हेलो नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्लास 10th का चैप्टर 1 प्रकाश का परिवर्तन एवं अपवर्तन साइंस है ये। और इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है, ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में नहीं है और ऑप्शन डी है इनमें से कौन है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ पे होता है, यानी प्रकाश का वेग है वो सबसे कम कहाँ पे होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे कम होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कांच में। सबसे कम कहाँ होता है? कांच में। उसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा हुआ रहता है। तो समतल दर्पण ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। उसके बाद अगला प्रश्न है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला 5वां प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 6 नंबर। तो ये क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं। प्रकाश की जो किरण है उसका पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है किरण रेख, ऑप्शन बी है फोकस, ऑप्शन सी है किरण पुंज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा किरण पुंज, ऑप्शन नंबर सी। नहीं सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए यानी किरण आरेख। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 डायोप्टर वाले क्षमता का फोकसांतर लेंस का फोकसांतर क्या होगा। तो 2 डायोप्टर है, ये प्लस में है तो इसका आंसर भी प्लस में ही आएगा। लेंस है तो इसका क्या होगा? पूछ रहा है क्षमता। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं P बराबर 1/f। ठीक है। तो यहाँ पर P दिया है 2 डायोप्टर और 1/f। इस प्रकार से हम लोग अगर f निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये आएगा 0.5। ये कितना आएगा? 0.5 मीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर डी। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा ऑप्शन नंबर डी क्यों हुआ, 50 डायोप्टर। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो हम लोग उसी फार्मूला से निकालेंगे P बराबर 1/f से। तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, उसकी क्षमता P निकालिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा 2 डायोप्टर। तो आप लोग को 2 डायोप्टर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि डी है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण जो है उसके समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो होती है पॉजिटिव यानी धनात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का है कि जो अवतल लेंस होता है उसकी क्षमता कैसा होता है। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है धनात्मक मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को कहते हैं हम लोग अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर ए। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी। अवतल को क्या कहते हैं? अपसारी और उत्तल को अभिसारी। उत्तल को क्या कहते हैं? अभिसारी, अवतल को अपसारी। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न यह है कि अवतल लेंस की क्षमता अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी। अभी ही बताया अभिसारी। अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस। उसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। तो
बताइए इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसे हम लोग लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं करते। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है मिट्टी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो कौन सा दर्पण है, आप लोग इसे पढ़ चुके होंगे, वह दर्पण है उत्तल दर्पण। कौन सा है, उत्तल दर्पण, जिससे वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या, अवतल दर्पण। क्या, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आगे 18 नंबर है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम। उसके बाद अगला प्रश्न है 19 नंबर, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिलंब के निकट, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आगे चलिए अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी कि जो फोटोग्राफी कैमरा है उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है अवतल दर्पण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या है, ए, उत्तल लेंस। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का जो है वो है साइड। उसके बाद अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी साइड मिरर के रूप में। तो ऑप्शन ए है क्या, अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है प्रिज्म। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा। तो एक फार्मूला है आर आर बराबर एफ बाई टू, आर बराबर एफ बाई टू। तो यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण है, ठीक है, उसकी फोकस दूरी एफ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर उसकी वक्र से आर पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पर आर बराबर एफ बाई टू होता है, एक मिनट, आर बराबर 1/f, 1 मिनट। फार्मूला है क्या, आर बराबर 2f। क्या फार्मूला है, कौन सा, आर बराबर 2f। तो आर निकालना है यानी वक्रता त्रिज्या निकालना है, 2 लिख देंगे यहाँ पर। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया, 10 लिखते तो 10 के पारा 2, 10 दूना 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो होगा फाइनली वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ठीक है, और अगला प्रश्न है 23 नंबर की, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब, अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, निर्गत कोण। उसके बाद अगला 24वां प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें प्रयोग किसका किया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल लेंस, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्या, उत्तल लेंस। ठीक है, उसके बाद अगला 25 में, ये किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके हम लोगों को बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये रहा आप लोगों का आज का होमवर्क। ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है बाइफोकल, ऑप्शन डी है इनकॉन। इसका आंसर मैं कमेंट में पिन करके रख दूंगा, आप लोग उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।